2025 खत्म होते होते चाइना के एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जो दुनिया के लिए आई ओपनर है। चाइना का ट्रेड सरप्लस लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया, जो आज तक किसी भी कंट्री का सबसे बड़ा सरप्लस है। और ये सब हुआ यूएस के हेवी टैरिफ्स के बावजूद जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए थे। दिसंबर 2025 के डेटा ने मार्केट को सरप्राइज कर दिया। चाइना के एक्सपोर्ट 6.6% बढ़े, जबकि एक्सपर्ट सिर्फ 3% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे। इंपोर्ट भी 5.7% बढ़े। सिर्फ दिसंबर में ही 114 बिलियन डॉलर का सरप्लस रहा, जो पिछले 6 महीनों का सबसे बड़ा नंबर था। पूरे साल में 2024 के मुकाबले सरप्लस लगभग 20% बढ़ गया और चाइना ने दिसंबर से पहले ही ट्रिलियन डॉलर मार्क क्रॉस कर लिया। अब जानते हैं कि ट्रंप के टैरिफ्स का क्या हुआ। यूएस के एक्सपोर्ट जरूर गिरे, लेकिन चाइना ने तुरंत स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। कंपनीज ने अमेरिका पर डिपेंड रहना छोड़कर साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप पर फोकस बढ़ा दिया। 2025 में ASEAN यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कंट्रीज के एक्सपोर्ट्स लगभग 16% बढ़े, जिससे साउथ ईस्ट एशिया चाइना का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। साथ ही ग्लोबल साउथ कंट्रीज जैसे ब्राजील, मेक्सिको और अफ्रीका के साथ ट्रेड 22% जंप कर गया। इस वजह से 2025 में 7 बार मंथली ट्रेड सरप्लस 100 बिलियन डॉलर से ऊपर गया, जबकि 2024 में ये सिर्फ एक बार हुआ था। आपको बता दें कि पहले चाइना टेक्सटाइल्स और टॉयज के लिए जाना जाता था, अब पिक्चर बदल चुकी है। 2025 में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, लिथियम आयन बैटरीज और सोलर प्रोडक्ट्स का कंबाइंड एक्सपोर्ट 160 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया। सिर्फ ईवी एक्सपोर्ट ही लगभग 50% जंप कर गए। मगर अब समझने वाली बात यह है कि चाइना इतना एक्सपोर्ट क्यों कर पा रहा है। इसके 4 बड़े रीजंस हैं। पहला, चाइना अब सिर्फ चीप लेबर हब नहीं रहा, हाई टेक प्रोडक्ट्स अब टोटल एक्सपोर्ट्स का 35% से ज्यादा है। दूसरा, प्रॉपर्टी स्लो डाउन के बाद डोमेस्टिक डिमांड वीक है, इसलिए कंपनीज बाहर बेच रही है। तीसरा, चाइना सस्ते दाम पर ज्यादा माल बेच पा रहा है। 2025 में एक्सपोर्ट प्राइसेस लगभग 8% गिर गए। और चौथा, युआन वीक हुआ, जिससे एक्सपोर्ट्स और कॉम्पिटिटिव हो गए। मगर आपको बता दें कि चाइना का प्लान बी भी रेडी है। चाइना ने वियतनाम, थाईलैंड और हंगरी जैसे देशों में फैक्ट्रीज लगानी शुरू कर दी हैं। 2025 में यहाँ 25 से 30 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट गया। प्रोडक्ट मेड इन वियतनाम होता है, पर प्रॉफिट चाइना को मिलता है। ओवरऑल चाइना का सरप्लस उसकी इकोनॉमी से 10% से ज्यादा हो चुका है, इसलिए दुनिया टेंशन में है। ट्रंप के टैरिफ्स ने चाइना का ट्रेड रूट्स को मोड़ दिया, पर उसकी एक्सपोर्ट मशीन को तोड़ नहीं पाए। ऐसी और जानकारी के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करो और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।